हेलो एवरीवन। आज डे 16 है इंग्लिश असाइनमेंट का। और आज मैंने आपके लिए डेली रूटीन में जो हम चीज़ें हिंदी में बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलें ये असाइनमेंट बनाया है। और जैसे डेली रूटीन मेरा है, मैं पहले सोची कि अपना डेली रूटीन बना दें, लेकिन मेरा डेली रूटीन आप लोगों के रूटीन से अलग है ना। तो फिर मैंने आप यहाँ पे देख रहे होंगे आई एम शिखा राजपूत। तो पहले मैंने सोचा यहाँ पे लिखी आई एम कमलेश कुमारी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरा रूटीन आप मुझसे कनेक्ट नहीं करोगे, मेरे रूटीन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने फिर एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, शिखा राजपूत। ये डेली रूटीन आपका, आप स्टार्टिंग करेंगे हेलो एवरीवन, आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई डेली रूटीन, ऐसे किसी को बोलेंगे। तो पहला जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, माई नेम इज़ डैश करके, माई नेम इज़ कमलेश कुमारी, उसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम कमलेश कुमारी। तो वैसे ही कोई एक शिखा है जो कि ऐसे बोल सकती है, आई एम शिखा राजपूत। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने आपको गेट अप इसकी हिंदी एक दिन दूसरे या तीसरे दिन के असाइनमेंट में बताई थी, ठीक। तो इसकी हिंदी मैं आज बताऊंगी नहीं, आपको सीधे ही बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है मैं जागती हूँ या उठती हूँ। अर्ली यानी कि जल्दी, मॉर्निंग यानी कि सुबह। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो कोई जल्दी का फ़िक्स टाइम तो होता नहीं है ना। कोई एग्जैक्टली अगर सोचे कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ, तो अलार्म लगाने वाले भी नहीं 4 बजे उठते हैं, वो भी अलार्म को पहले बंद कर देते हैं, फिर 5 मिनट और आराम करते हैं, फिर उठते हैं। तो ऐसे में क्या है, हम एक आइडिया लगाते हैं कि हम 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे इसके आसपास उठ जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम रोज़ फिक्स टाइम पे नहीं उठ सकते, तो एक वर्ड यूज़ किया मैंने, यूजुअली। यूजुअली USUALLY। यूजुअली मीन्स होता है ज़्यादातर। ज़्यादातर मतलब हमें ज़्यादातर ये होता है, यूजुअली का मतलब ज़्यादातर, जनरली। आई गेट अप एट 5 AM। गेटअप मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी जागना, एट 5 AM। AM जो है ये टाइम बताने के लिए यूनिट है। दोपहर के 12 बजे से पहले जब आपका दिन शुरू होता है, वैसे तो ये रात के 12 बजे के बाद, और दोपहर के 12 बजे से पहले का जो टाइम है उसे AM कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम है और रात के 12 बजे तक उसे PM कहते हैं। AM एंटाई भी कह सकते हैं, एंटाई मेरिडियन, PM पोस्ट मेरिडियन, लेकिन उस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं, आप AM और PM लर्न कर लो, ठीक है। दोपहर के 12 बजे से पहले AM और दोपहर के 12 बजे के बाद PM, और कब से कब तक ये मैंने बता दिया। अब यूजुअली आई गेट अप एट 5 AM, 5 बजे उठ जाती हूँ। आफ्टर दैट, आफ्टर मीन्स होता है बाद, दैट मीन्स वैसे होता है वह, लेकिन इंग्लिश में आप जैसे किसी का मीनिंग निकालो और वैसा का वैसा ही आप सेंटेंस में रख दो, तो वो बहुत ही फ़नी लगेगा। हमें उसका मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो वह नहीं यहाँ पे बोलेंगे, उसके बोलेंगे। आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद, आफ्टर मीन्स बाद, और दैट वैसे वह है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद। आई गेट फ्रेश, गेट फ्रेश, फ्रेश होना होता है, आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो ये एक प्रोसीजर है, फ्रेश होना, ये क्रिया नहीं है। तो ये क्रिया कब बनेगी, जब इसमें गेट लगा देंगे, GET, गेट। गेट मीन्स क्रिया। जैसे थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ, ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्रिया नहीं है। जो ऑपरेशन है ना वो क्रिया नहीं है, ऑपरेशन करना क्रिया है। ऑपरेशन एक प्रोसीजर है, एक तौर तरीका है, लेकिन ऑपरेशन करना एक क्रिया है। तो उसमें टू डू ऑपरेशन वो क्रिया हुई। वैसे ही फ्रेश एक तरह का एक स्टेट ऑफ बीइंग है, लेकिन जब उसमें गेट लगा देते हैं तो ये क्रिया बन गई, मैं फ्रेश होती हूँ, आई गेट फ्रेश। फ्रेश होने के बाद देन, देन मीन्स तब, देन मीन्स तब। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ, टेक बाथ, बाथ मीन्स नहाना, स्नान। बाथ मीन्स होता है नहाना नहीं, बाथ मीन्स होता है स्नान, और स्नान भी क्रिया नहीं है, स्नान करना क्रिया है। तो हम उसमें लगाएंगे टेक, तो वो बन जाएगी क्रिया। तो आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ, देन मीन्स तब, तब मैं अपने टीथ, अपने दांत ब्रश करती हूँ, मंजन करती हूँ
और नहाती हूँ। टेक बाथ मीन्स नहाना। उसके बाद देन, फिर से देन यानी कि तब। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होता है सुबह का नाश्ता। ये भी एक नया वर्ड है, मैंने पिंक पिंक चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, वो जो चीज़ें आपको लर्न करनी है ख़ास तौर से, उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आई हैव, वैसे मैंने आपको हैव बताया था उन चीज़ों के लिए जो मेरे पास हैं, लेकिन एक और हैव का यूज़ है आई के साथ, और ही और शी के साथ हैज़ होगा। तो आई के साथ हैव जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो भी ईट की जगह हम हैव यूज़ कर सकते हैं। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। फिर आ गया आफ्टर दैट। आफ्टर मीन्स बाद, दैट मीन्स वह, पर यहाँ पे उसके। उसके बाद आई पुट ऑन माई स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म तो आपको पता ही है, माई पता है। पुट ऑन, पुट नॉर्मल होता है रखना, लेकिन जब पुट के साथ ऑन, ऑफ, पुट अप, बहुत सारे पुट के साथ क्या क्या जोड़ के, जैसे वॉट के साथ था WHAT, वॉट के साथ मैंने सो वॉट एल्स, वॉट नाउ, ऐसे जोड़ के बताए थे वर्ड्स। वैसे ही पुट के साथ भी बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। तो पुट के आगे ज़्यादातर पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स ऐड करके नया मीनिंग बन जाता है। तो पुट के साथ ऑन ऐड करेंगे तो ये हो जाता है पहनना। नॉर्मल पुट है रखना, बट पुट ऑन मीन्स पहनना। इसे लर्न कर लेना, ठीक है, लिख लेना और लर्न कर लेना। आफ्टर दैट आई पुट ऑन माई स्कूल यूनिफॉर्म। उसके बाद मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ। नाउ माई स्कूल बस कम्स एट अराउंड 7:25 AM। माई स्कूल बस आपको पता है, कम्स मीन्स आती है, कम में एस जुड़ा है। एस क्यों जुड़ा है, ये जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगी तब पढ़ाऊँगी आपको, अभी इसे लर्न कर लो बोलने के पर्पज़ से। एट अराउंड, एग्जैक्टली 7:25 पे तो आनी जाती है बस। एट अराउंड का मतलब लगभग। अराउंड मीन्स कि इस टाइम के आसपास। अराउंड का मीनिंग होता है आसपास, यानी कि इस टाइम के आसपास। मेरी स्कूल बस लगभग 7:25 AM के आसपास आती है। एट अराउंड का मतलब इस 7:25 AM जो मैंने टाइम दिया उसके आसपास। अराउंड मीन्स आसपास, क्योंकि बस फिक्स टाइम पे तो आ नहीं पाती है, 2-4 मिनट इधर उधर हो जाती है। AM मैं आपको बता चुकी हूँ। अब स्कूल बस आने के बाद आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। मैं स्कूल बस से जाती हूँ। नेक्स्ट, माई फर्स्ट क्लास या पीरियड, ऑब्लिक मीन्स या। माई फर्स्ट मीन्स पहली, क्लास या पीरियड स्टार्ट्स। देखो स्टार्ट में एस लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे लगता है मैं इतने बार प्रेजेंट इंडेफिनिट या टेंस बोलूँगी कि आपको बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाएगी क्या है। बड़े बच्चे समझते हैं, बट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए टाइम चाहिए, वो मैं फिर कभी करूँगी। एक अलग क्लास रखेंगे, एक बड़ी सी, एक नहीं 2-3 क्लासेस रखनी पड़ेंगी टेंसेस की। सो माई फर्स्ट क्लास या पीरियड स्टार्ट्स एट 8 AM। स्टार्ट होता है स्टार्ट होता है को स्टार्ट्स। मेरी पहली क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। आई हैव माई लंच एट 10:30 AM। आपका लंच वही 10 या 10:30 के आसपास होता है। लंच मीन्स दोपहर का खाना। हैव का मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तो मैं अपना लंच 10:30 पे करती हूँ। नाउ आई गो बैक टू माई होम एट 1 PM। 1 PM के आसपास आपकी छुट्टी हो जाती है। गो बैक, इट्स नॉट ओनली गो, इट इज़ गो बैक। नॉर्मल गो मीन्स जाना, बट यू आर नॉट सिंपली गोइंग टू योर होम, यू आर गोइंग बैक टू योर होम। फर्स्ट यू केम टू योर स्कूल, देन यू आर गोइंग बैक टू योर होम। सो कहीं जाना होता है गो, बट वापस जाना गो बैक। आप अपने घर वापस जा रहे हैं ना, पहले सुबह आए फिर वापस जा रहे हैं। सो गो बैक मीन्स वापस जाना। तो आई गो बैक टू माई होम एट 1 PM। मैं अपने घर 1 बजे वापस जाती हूँ। फिर देन मीन्स तब। आई टेक रेस्ट सबको पता है आराम करना। टेक मीन्स लेना। फॉर सम टाइम, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स टाइम या समय, कुछ टाइम के लिए मैं रेस्ट करती हूँ। देन आफ्टर आई डू माई होमवर्क। देन का बता दिया मैंने, आफ्टर का भी बता दिया आपको, आई का भी बता दिया पहले मीनिंग, माई का पता है, होम वर्क का सबको पता है, डू मीन्स करना। देन आफ्टर आई डू माई होमवर्क मीन्स उसके बाद मैं अपना होमवर्क करती हूँ। नेक्स्ट इज आई ऑल्सो प्ले विद माई फ्रेंड्स। ऑल्सो मीन्स भी, ऑल्सो ALSO, ऑल्सो मीन्स भी। बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है।
सो इसका मतलब ये हुआ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती भी हूँ। नेक्स्ट, आई हैव माई डिनर एट 7 PM। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है। डिनर यानी रात का खाना, बाकी सब आप जानते हैं। मैं सीधे इसकी हिंदी बताती हूँ। आई हैव माई डिनर एट 7 PM। मैं शाम को 7 बजे अपना रात का खाना खाती हूँ। देन आई गो टू बेड एट अराउंड 8:30 PM। गो टू बेड, गो मीन्स जाना, टू मीन्स उस तरफ, बेड मीन्स बेड, यानी बेड पे जाना मीन्स सोने के लिए जाती हूँ या मैं सो जाती हूँ। आई गो टू बेड एट अराउंड 8:30 PM। अराउंड का मतलब भाई आसपास। जब हमें किसी चीज़ का फिक्स टाइम नहीं पता होता, ये पता है कि इस टाइम के आसपास करते हैं, 8, 8:15, 8:30, 8:45, किसी भी टाइम सो जाते हैं, तो लगभग 8:30 के आसपास बोलेंगे हम। तो आसपास के टाइम को हम बोलेंगे एट अराउंड। मैं 8:30 के आसपास गो टू बेड यानी कि सोने चली जाती हूँ। सो आप ये देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया आपको, क्योंकि इसमें जितने वर्ड्स मैंने लिए हैं वो सारे के सारे आपके पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसलिए आज आप खुद करेंगे, खुद इनको लिखेंगे, इनकी हिंदी भी लिखेंगे और इनको बोलना सीखेंगे। मेन है एक एक सेंटेंस को कम से कम 5-5 बार आप बोलेंगे। ठीक है, तो यही आज का आपका इंग्लिश असाइनमेंट है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि मैंने शुरू में बोल दिया था, इजी सिर्फ शुरुआत में है। जैसे जैसे हमारे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल लेके चलेंगे। हम बिल्कुल बच्चों जैसा हमेशा नहीं रखने वाले। ठीक है, तो इसे आप तैयार करिए। यही आज का असाइनमेंट है। थैंक यू।